हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं मूल्यांकन कार्यपत्र 5 जो गणित का है। इसका तिथि है 14 तारीख 9वां महीना 2021। ठीक है। खंड 1 अभिकथन कारण प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 4 में एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए विकल्पों ए, बी, सी और डी से कीजिए तथा प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प को छायांकित कीजिए। अब ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है, ए दी गई आकृति में कोण ए डी बी, कोण सी ए बी, आर कोण ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए डी बी सी, ये जो आपको एंगल दिख रही है इसमें से देखिए बतानी है, तो इसका आंसर होगा बी। पहले का आंसर है बी। दूसरे क्वेश्चन में है, ए दी गई आकृति में एक्स एम बटे में एम वाई बराबर एक्स एन बटे में एन जेड, आर अनुपात एम भुजा एक्स वाई का मध्य बिंदु है। तो आपको जो एंगल दी हुई है वाई एम एक्स एन जेड, आपको इसमें से देख के बताने, तो मैं सीधे आपका आंसर बताता हूँ। तो दूसरा का आंसर है बी। हमारा पहले का आंसर भी बी था और दूसरे का आंसर भी बी रहेगा। हमारा क्वेश्चन 3 है, ए भुजा कोण भुजा समरूपता से कोण एम ए पी, कोण सी ओ बी, आर कोण एम ए पी और कोण सी ओ बी में कोण ए बराबर कोण ओ, कोण बी बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण एम। तो इसका आंसर है, तीसरे का जो हमारा आंसर होगा, तीसरे का भी बी रहेगा। हमारा पहले का भी बी आंसर था, दूसरे का भी बी आंसर था और तीसरे का भी हमारा आंसर बी रहेगा। हमारा खंड दूसरा है बहुविकल्पीय प्रश्न जो एमसीक्यू का है, जो 7 नंबर का है। प्रश्न 4 से 10 में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को छायांकित कीजिए। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में आर एक्स बराबर वाई जेड एम का मान है। पहला है 4.8 सेंटीमीटर, दूसरा है 6.4 सेंटीमीटर, तीसरा है 3.2 सेंटीमीटर, चौथा है 3 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा ये हमें बताना है। तो चौथे का आंसर रहेगा हमारा ए। चौथे का आंसर जो हो जाएगा हमारा ए रहेगा। आइए अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एंगल सी ए एम, एंगल एस ओ बी तथा कोण ए बराबर 39 डिग्री का है, कोण बी बराबर 97 डिग्री का है, तो कोण सी कितने का होगा? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 97 डिग्री का, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 44 डिग्री का, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 39 डिग्री का, चौथा ऑप्शन दे रखा है 41 डिग्री का। तो इसमें हमें आंसर बताना है। तो पाँचवें का आंसर जो होगा हमारा, पाँचवें का आंसर हो जाएगा बी। पाँचवें का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अपने छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंगल बी सी डी में बी पी बटे में पी सी बराबर बी क्यू बटे में क्यू डी, तो पी क्यू सी डी किस प्रमेय का कथन है? तो पहला दे रखा है इसमें ए पाइथागोरस प्रमेय, बी दे रखा है आधारभूत समानुपाती का प्रमेय बी पी टी, सी दे रखा है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, डी दे रखा है बी पी टी का विलोम। तो इसका आंसर हो जाएगा, छठे का जो आंसर है हमारा, छठे का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, छठे का आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 7वें की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए आर एंगल एल ए जी बराबर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल जी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और डब्ल्यू आई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ए आर एंगल डब्ल्यू एक्स वाई है।
हमारा ए है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सातवें का आंसर हम देखते क्या है। सातवें का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सातवें का आंसर जो है डी हो जाएगा। हमारा छठे का आंसर भी डी था और सातवें का आंसर भी डी हो जाएगा। तो चलिए हम अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सीढ़ी को दीवार के सहारे धरती पर रखा जाता है। सीढ़ी और धरती के मध्य बनने वाला कोण है। ए दे रखा है समकोण, बी दे रखा है अधिक कोण, सी दे रखा है न्यून कोण, डी दे रखा है सरल कोण। तो हमारे आठवें का आंसर हो जाएगा सी। आठवें का जो आंसर होगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए अपने नौवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से क्या एंगल एफ जी एच के लिए सत्य नहीं है जहां एफ एच स्क्वायर प्लस जी एच स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर है। तो ए दे रखा है कोण एच इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी दे रखा है एफ एच कर्ण है, सी दे रखा है एफ एच एफ जी, डी दे रखा है एफ जी कर्ण है, सी दे रखा है क्या एफ एच एफ जी क्या बड़ा है इनमें से। तो इसका आंसर है नौवे का जो आंसर होगा हमारा, नौवे का आंसर हो जाएगा बी। नौवे का जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा हमारा। हमारा 10वां क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप 56 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। पहला दे रखा है 8:7, बी दे रखा है 7:5, सी दे रखा है 8:5, डी दे रखा है 7:8। तो हमारा जो आंसर रहेगा इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये चारों ऑप्शन जो है ये गलत है। ठीक है, तो आप अपने मैडम या सर से एक बार डिस्कस कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा आपको वो बताएंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो आपको। धन्यवाद।